जी आपसे अनुरोध है, कंटिन्यू। भाई बैठ जाओ, स्थान ले लो। अभी आपके सामने एक भजन। अच्छा नु बताओ, लक्की जरी लागी साला क्या था तो लक्की जरी ला एक बार बैठ जाओ या दिखे बनी नहीं तो बैठ जाओ भाई। तो एक छोटा कार्यक्रम लक्की भाई देगा, उसके बाद फिर से मैं आपके बीच में भाई मासूम, मैं भारत माता की मैं अनुरोध करूंगा हमारे प्रत्याशी भाई कैप्टन योगेश जी से और मंडल के तीनों अध्यक्ष भाई सतीश जी शर्मा और मुकेश जी रामराय और कृष्ण पुनिया जी से वो आदरणीय दादा गौतम का यहाँ पहुंचने पर बुक्का दे करके सम्मान करें। आदरणीय राम कुमार जी गौतम का बुक्का दे करके, और आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत माता की, भाई कैप्टन योगेश, दादा गौतम की जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। मैं अब अनुरोध करूंगा, हमारे मध्य में भारतीय जनता पार्टी के बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता आदरणीय करमवीर सैनी जी आए हैं, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे सफेदों से प्रत्याशी किसान कमेरे की आवाज वो आए और जुलाना की जनता को अपने संबोधन से उत्प्रेरित करें। आदरणीय दादा राम कुमार गौतम जी, जोरदार तालियों से स्वागत मैं अनुरोध करूंगा। मैं भाई पीछे तक आवाज आ रही है, हाथ उठा के पीछे तक आवाज आ रही है। मैं अनुरोध करूंगा प्रदेश के वरिष्ठ नेता और हरियाणा सरकार में पूर्व में चेयरमैन करमवीर सैनी जी वो आए और अपना संबोधन रखे। आदरणीय करमवीर सैनी जी, जोरदार तालियों से स्वागत। हेलो हेलो, हो गया। आइए लगाओ साथ लगाओ। महावीर गुड्डू की पार्टी है। बोले भारत माता की। बहुत बढ़िया कार्यक्रम मासूम भाई ने सुनाया। महावीर भाई जी आपका नंबर आ गया। नहीं, आपकी जय बोल रहे हैं। भाई करमवीर सैनी जिंदाबाद, दादा गौतम जिंदाबाद। बहुत बढ़िया हमारे साथी, हमारे नेता करमवीर सैनी जी, बोलिए। हमारे नेशनल सिंगर है महावीर गुड्डू जी,
और अभी अभी इनको अवार्ड भी मिला था पिछले दिनों। भाई ताड़ी बजा करके महावीर कुंडू जी का स्वागत करें सबसे पहले। भारत माता की, भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, श्री नायब सिंह सैनी, श्री मनोहर लाल जी, धन्यवाद। बहुत ही आदरणीय हमारे बीच में विराजमान सफेदो विधानसभा क्षेत्र से लोकप्रिय प्रत्याशी दादा राम कुमार गौतम जी, यहां से युवा नेता, सबके प्यारे हमारे भाई यहां से प्रत्याशी कैप्टन योगेश कुमार जी, हमारे आदरणीय हमारे सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, भाई तेजेंद्र ढोल जी, भाई मदन गोयल जी, जो जिला के हमारे प्रभारी हैं, श्री ओम प्रकाश पहल जी, सुखदीप बुआना जी, रामफल शर्मा जी, रामराजी जी, धर्मेंद्र जी, विष्णु शर्मा जी, सतीश शर्मा जी, नरेंद्र बैरागी जी, विकास ब्राह्मणवास जी, पिंकी बैरागी जी, पुष्पा त्याल जी, बहुत ही आदरणीय हमारे ईश्वर जी, श्री राजेंद्र जी, श्री प्रताप जी, भाई विनोद जी, संग्राम जी, राजेंद्र सामड़ो जी, भाई हमारे नौजवान साथी कई दिनों से लगातार योगेश भाई के साथ जो लगे हुए हैं, मुकेश शर्मा जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे सामने बैठे 36 बिरादरी के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों, आज विधानसभा क्षेत्र में जोड़ाड़ा सफीदों समेत सारे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। एक तरफा माहौल बन चुका है। अब तो देखना यह है कि कौन किस विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा वोटों से जीतने का काम करेगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, भाई जो ज्यादा वोटों से जीता करके भेजेगा उसको चंडीगढ़ में जाने के बाद उतना ही बड़ा इनाम देने का काम हरियाणा की सरकार करेगी। पिछले 56 दिन श्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। 56 दिन में 126 फैसले करने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अगर किसी के पास है तो नायब सिंह सैनी के पास है। उससे पहले श्री मनोहर लाल जी ने हजारों कल्याणकारी योजनाएं लागू की और बाद में नायब सिंह सैनी उसी पर चलते हुए 36 बिरादरी के जनहित के कार्य किए। अगर सबसे पहले मैं किसानों की बात करूं, सारी फसलों पर एमएसपी देने का काम, 8,000 रुपए प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत सम्मान देने का काम, भावांतर योजना, मंडियों का विस्तारीकरण, बीमा देना, सैकड़ों ऐसे फैसले किए हैं ताकि किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठाया जा सके। इसी तरीके से पिछड़ा वर्ग के भाइयों के लिए बैकलॉग भरने का काम किया। क्रीमी लेयर 6 लाख से बढ़ाकर के 8 लाख करने का काम किया और उसमें कर्मचारी और खेती की आय नहीं जोड़ते। आरक्षण 15% से 27% किया।
इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, क्योंकि आप सारे समझदार हैं। 36 बिरादरी के हितों के काम हुए। मैं समय का अभाव है, अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, मंच पर विराजमान सभी नेताओं की भी यही आवाज है, भाई योगेश को 36 बिरादरी के हमारे भाइयों ज्यादा से ज्यादा वोट तय करके इनको कामयाब करें, जिताने का काम करें, क्योंकि ये नौजवान हैं और इनका भविष्य उज्जवल है। मेरे को पूरा विश्वास है, जो आपसे ये वादा करेगा उन पर खरा उतरने का काम करेगा। आप इतनी तादाद में यहां पे आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय करमवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों से दादा रामकुमार गौतम के लिए, वो आए हमारे किसान मेरे गरीब कुचले की आवाज हमारे मध्य में पहुंचे हैं। दादा पद्मश्री प्लीज 1 मिनट, आदेश है ऊपर के। अच्छा, हाँ आदेश है। 3.5 अनुरोध करूंगा दादा रामकुमार जी गौतम, जो हमारे सबके आदरणीय हैं, उनके लिए आप जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। वो हमारे को संबोधित करेंगे। आदरणीय भारत माता की जय हो। दादा गौतम जिंदाबाद, दादा गौतम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे मौजूद मेहमान सीकर के सांसद, जींद जिला के प्रभारी राजकुमार चाहर जी, जितेंद्र डुल जी जिला अध्यक्ष, मेरे साथी करमवीर सैनी जी, श्री मदन गोयल जी जिला प्रभारी, श्री ओम प्रकाश पहल प्रभारी, श्री सुखदीप बुआना संयोजक, श्री रामफल शर्मा, श्री रामराजी शर्मा प्रवक्ता, श्री धर्मेंद्र शर्मा पडाना, श्री विष्णु शर्मा, पुष्पा तायल, सतीश शर्मा, कृष्ण पूनिया, श्री नरेंद्र बैरागी प्रदेश अध्यक्ष बैरागी सभा, श्री विकास ब्राह्मणबास, पिता बैरागी जी, राधे श्याम दोरड़ जी, और सभी स्टेज पे बैठे हुए नेतागण, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, ये इलेक्शन बहुत ही समझदारी से लड़ने का है। ज्यादा भी सोचने की जरूरत नहीं है। एक तो ये समझ लो, जो प्रचार हो रहा है कई दिन से कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनावेगी, मेरी बात को ध्यान से समझ लेना। कई अनसमझ लोग जो यूं समझते हैं कांग्रेस आवेगी, मेरे को तो बुला के ले गए जी, मेरी बेबे का ब्याह आइयो, और मेरी मुखालफत करके आए हैं यूं सोच के कि भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनेगी और दीपेंद्र हुड्डा युवराज है। आज मेरा बोला याद रख लियो, 100% बीजेपी की सरकार बनेगी। नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे और सबको सबका हक देंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए, एक एक हरफ समझने का है। कोई भाई यूं समझता हो ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की टिकट है,
कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी, उसकी टिकट है ही नहीं। कांग्रेस पार्टी की अगर टिकट होती, कांग्रेस पार्टी होती, तो कुमारी शैलजा, जो चौधरी दलबीर सिंह, जो बहुत कदावर नेता थे गरीब समाज के, सेंटर में वजीर रहे, पंजाब में वजीर रहे, बहुत ही हाईली क्वालिफाइड थे, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर है। उनकी बेटी कुमारी शैलजा, जो बहुत ही काबिल बेटी है, सेंटर में वजीर रही, अंबाला में एमपी रही, अंबाला से एमपी, सिरसा से एमपी। वो खुद चुनाव लड़ना चाहती थी उकलाना से, वो अपने घर से, उसको चुनाव लड़ने नहीं दिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे डॉक्टर अजय चौधरी, उनकी टिकट डिक्लेयर करके आई थी बहुत भारी भीड़ में, 10,000 से भी फालतू लोगों के बीच में, कि मेरा छोटा भाई है, टिकट तो मैं इसको दिला ही दूंगी। इसको आपने एमएलए बनाना है, पिछली बार की गलती सुधार देना, मैं उलाहना भी देने आई हूं। उसकी भी टिकट काट दी, शैलजा की भी टिकट काट दी। तो ये कौन सी पार्टी है भाई? ये हुड्डा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तो लोग इंतजार करते थे कब ये लटकल जाएगा और कब 36 बरादरी के गरीबों की सरकार आएगी। लेकिन भाई अब जो सरकार चली, हुड्डा साहब की सरकार, आगे इस समय 2 का मुकाबला है। बीजेपी का के कैंडिडेट हैं हमारे चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार नायब सैनी, जो 36 बरादरी के गरीबों के शुभ चिंतक हैं, जिन्होंने बहुत गरीबी में जीवन जिया है, गरीब का दुख समझते हैं। हमारी बीजेपी के पार्टी के चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार वो हैं। और हुड्डा कांग्रेस के, हुड्डा पार्टी के चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार भूपेंद्र हुड्डा हैं। भूपेंद्र हुड्डा का राज आपने पौने 2 साल देख लिया। लोक दल का राज और भूपेंद्र हुड्डा का सरकार, ओम प्रकाश चौटाला का राज और भूपेंद्र हुड्डा का राज, बाल का भी फर्क नहीं, हू बहू वही राज वही सरकार। नौकरी जो मिली उनके राज में, वो कुछ इलाके से कुछ खास लोगों को, चंद लोगों को। आपका जिला महरूम रहा नौकरियों से, सारा हरियाणा महरूम रहा। डेवलपमेंट के काम भी रोहतक के आसपास हुए। जब एंट्री होती थी सड़क की जींद जिले में, भिवानी जिले में, हिसार जिले में, किसी जिले में, तो वहीं सड़क रोक दी जाती थी। भिवानी में खैरड़ी मोड़ पे पहुंचते ही सड़क का काम बंद कर दिया गया। तो भाई सरकार कौन सी अच्छी होती है? राजा कौन सा अच्छा होता है? राजा वो अच्छा होता है जो अपनी प्रजा को संतान समझे, अपनी, किसी के साथ भेदभाव ना करे, सबको सबका हक दे, सबको एक नजर से देखे। तो भूपेंद्र हुड्डा तो भाई ऐसे लोगों से घिरा हुआ है जिनकी सोच ही एक तरह की है। ओम प्रकाश चौटाला का सारा रिजेक्टेड माल भूपेंद्र हुड्डा के आसपास है। वो उसको पागल बनाते रहते हैं, उसको रोजाना एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं। तू भाई ईब तय सर छोटू राम के ताड़े का हो गया, राजा सूरजमल बनने में थोड़ी देर है। अरे भले आदमी, मैंने कहा था भूपेंद्र हुड्डा को, अरे तू सबका नेता बन, सबका प्यारा बन। अरे मैंने कहा तू ये कह गया है आज ताल कटोरा स्टेडियम में कि भाइयों पहले जाट सू फिर मुख्यमंत्री हूं। अरे भले आदमी, जाट सबने मेरा, तू जाट है।
काम भी जाटों में इतने खूब किए, इसकी कहने की क्या जरूरत है। एक बात और समझ लो भाई, हम सब एक पिता की संतान है, हमारी सबकी जात एक है, हमारे सब में वही खून है। फर्क है अगर दो जातियां हैं तो सिर्फ वो है एक ऊंची जात एक नीच जात। ऊंची जात कौन सी है? गरीब से गरीब जाति में पैदा हुआ इंसान अगर अच्छा है, ईमानदार है, सबका भला चाहता है, सच्चा सुच्चा है, तो ऊंची जाति का है, किसी बिरादरी में पैदा हो रहा हो। कोई प्रकांड पंडित के घर में पैदा हो रहा है, ऊंची जाति का कहता है, सुबह से शाम तक झूठ बोलता है, बेईमान है, सबका गला काटने की सोचता है, उसका बस चले तो अपने बाप के भी चक्कू डाल बिठा देगा, अपने भाई का गला काट देगा। वो भाई ऊंची जात का कहता है, वो सबसे नीच जात का वो है। भगवान ने हमारी किसी की पहचान अलग नहीं बनाई। अगर भगवान ने जाति बनाई होती तो पहचान करता। जिस तरह हाथी की पहचान बनाई, अलग सूंड है उसके, शेर की अलग पहचान है, चीते की अलग पहचान है।